कराची की एक और बोसीदा इमारत 12 जिंदगियां निकल गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से लाशें निकाल ली गईं। 9 मौलूद बच्ची समेत 9 अफराद को मलबे से रेस्क्यू कर लिया गया। 20 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। स्नॉर्कल की मदद से जरिए लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। वकामी लोग भी अपनी मददात के तहत इमदादी कामों में शरीक। मुत्तसिल इमारतें भी मुतासर। एक इमारत की सीढ़ियाँ गिर गईं। तंग गलियों और रास्तों की बंदिश के बायस हैवी मशीनरी को जाए वक़ुआ तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुनहदिम इमारत के साथ 2 मंजिला इमारत को भी खाली करा लिया गया। यहाँ पे जो रिहायशी मकामी जो रहते हैं, इन लोग के खिलाफ यानी कि कोई अमल दायर हुआ है नहीं हुआ है घर के हवाले से, तो यहाँ पे अभी तक कोई अमल दायर नहीं हुआ है। किसी को घर जो है ना बदले में नहीं दिए कि ये लोग छोटे से जो है ना रिहाइश कर सकें। अगर हमारे यहाँ सहूलतें होती तो ये आज जो है ना दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए चीखो पुकार, धाड़े मार मार कर रोते रहे। मखदूश इमारत में हादसे के वक्त 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। अहले इलाका के मुताबिक 50 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत ही खस्ता थी। मुतासरा अफराद कहते हैं रात कहाँ और कैसे बसर करेंगे। सिंध हुकूमत का लियारी में इमारत गिरने पर सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा बल्दियात ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में गफलत बरतने वाले अफसरों की निशानदही करेगी। मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ू की वजाहत 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में 550 से ज़ायद खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों से मुतालिक अखबारात में इश्तेहारात भी दिए जाते हैं। नोटिस के बावजूद मकीन मखदूश इमारतें खाली नहीं करते हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुतालिका इदारे भी मुलव्विस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मेरे मातहत इदारे चलते हैं, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। गैर कानूनी तामीरात शहर के लिए अजाब बन चुकी हैं। छोटे प्लाट पर 22-24 फ्लैट बने हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। गलत काम का दिफा नहीं करेंगे। माफिया है जो कभी इस जगह कभी दूसरी जगह गैर कानूनी तामीरात करता है। जो खराबियाँ हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में ख़तरनाक इमारतों की तादाद 588 है। कोरंगी में 18, केमाड़ी 24 और साउथ में 456 ख़तरनाक इमारतें हैं। 51 को फौरी खाली कराना है। इंतहाई ख़तरनाक 14 इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब बरहम, मेयर कराची का लियारी बगदादी में जाए वक़ुआ का दौरा। कहा कि मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SBCA ने 4 बार नोटिस दिए। इमारत के मकीन बिल्डिंग खाली नहीं करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। नबील गबोल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि SBCA वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के अफसरान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारे चोर भरे हुए हैं इसमें। करप्शन, चोर सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर लगते हैं, AD लगते हैं, चोरी करते हैं। यहाँ पर एक फ्लोर गिराते हैं, दूसरे फ्लोर के पैसे लेके चले जाते हैं। सबको जो है सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो सबको। सदर और वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, जाँ बाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर सिंध
علی خورشیدی کہتے ہیں زیر انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے. آفیسر بھاری رقوم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں سہولت کاری کرتے ہیں. مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کروا کر لوگوں کو مناسب متبادل دیا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا متاثرہ افراد کو متبادل جگہ دینے کا مطالبہ. کہا گزشتہ 5 سال میں بغیر منظوری کے 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئی ہیں. المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارت بن جاتی ہے. کراچی کا علاقہ لیاری مخدوش عمارتوں کے حادثات میں سر فہرست ہے. 5 برسوں میں عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے. 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے. 2020 میں سب سے زیادہ عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے. مارچ 2020 میں 1 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے. جون میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے. جون ہی میں خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گری. حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہوئے. وزیراعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ. آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک. پانی روکا تو یہ جنگ کی مترادف ہوگا. بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا. پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا. پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے. اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کو تباہی کا سامنا ہے. قحط سالی کی صورتحال کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے بھی جاری ہیں. مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت. آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں بھی ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا. پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں. وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک. 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات. پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کا ایران کی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم. وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. بلاول بھٹو کا مشورہ. الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے. 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے. بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے. موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے. بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں. بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف. لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا. پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بھی مثال تھیں. ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے. پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا. ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا. پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش. 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی. ISPR کے مطابق فورسز نے پاک افغان بارڈر پر حسن کھیل کے علاقے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. ہلاک خوارج کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات کا شیڈول آ گیا. خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے. 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات. الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی. ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول جاری.
कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 10 और 11 जुलाई होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई और पोलिंग 31 जुलाई को शेड्यूल। साजिद मीर की सेनेट से खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल का इजरा। रिटर्निंग ऑफिसर नजरसानी शुदा फहरिस्त 15 जुलाई को जारी करेगा। कागजात नामजदगी 16 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगी। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है। मुल्क भर में नवी मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। नवासे रसूल की याद में अज़ादार नुहा ख़्वानी व सीना खूबी करेंगे। कराची में आज शाम से मोबाइल सिग्नल्स बंद रखने का फैसला। डबल सवारी पर पाबंदी। पेशावर में भी आज और कल मोबाइल सर्विस बंद होगी। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजालिस शुरका की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। वादी नीलम में कार खाई में जा गिरी, 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक कार में बच्चे समेत 7 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। 5 जुलाई 1977 जब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कौम को 11 बरस तवील आमरीत का सामना करना पड़ा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक गैर आइनी इक़दाम के जरिए मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ किया गया था। हमास ने जंगबंदी तजावीज़ कबूल की या नहीं, जल्द वाज़ेह होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी पर रज़ामंद है। 24 घंटे में हमास का फैसला भी मुतवक्की है। मजीद कहा कि इब्राहिम मुआहदे के वुसअत देने के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है मजीद ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। गजा में जंगबंदी की बाज़ गश्त के दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। खान यूनस, दीर अल बलाह समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। निहत्ते फ़लस्तीनी रोटी के एक लुकमे की खातिर मौत का जायका चखने पर मजबूर। काबिज़ फ़ौज ने इंसानी इमदाद के मराकज़ पर एक बार फिर हमला कर दिया। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 613 हो गई।